स्टार्ट। पवित्र श्रावण माह में शिव भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज हमारे साथ ज्योतिषाचार्य श्री पुरुषोत्तम जी भारद्वाज मौजूद हैं। हम उनसे श्रावण माह की महिमा के बारे में जानेंगे तथा इसमें भक्तों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। गुरुजी, सबसे पहला सवाल कि श्रावण माह का क्या विशेष महत्व है। मंदारमाला कुलतालकायै कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। श्रावण मास शिव की जो पूजा है, अर्चना है, उसके लिए तो महत्व है ही, शिव की महिमा तो है ही, साथ में माँ पार्वती की भी बहुत महिमा है। इसमें शिव और शिवा दोनों को प्रसन्न करने के लिए ये पवित्र मास हर वर्ष आता है। नाम है श्रावण, तो वैसे देखा जाए तो श्रवण नाम से ही ये श्रावण हुआ है। श्रवण यानी कि सुनना, भगवान शिव के चरित्रों को सुनना, उनकी कथाओं को सुनना, उनके स्वभाव के दर्शन करना। और रहा भगवान को प्रसन्न करने का, तो भगवान हमेशा से ही प्रसन्न हैं। मंदिरों में हम आते हैं, लेकिन वो शिव है कहाँ, तो प्रथम हमारे हृदय में ही है। और हमारे हृदय को हम पवित्र रखें। हृदय अगर पवित्र हो जाएगा तो शिव अपने आप पवित्र हो जाएंगे। पूरी काया को पवित्र करने के लिए ये विधियां हैं। अनेकों विधान भगवान शिव के लिए शास्त्रों में वर्णित हैं। इसमें विशेष करके साधारण जो सेवा है भगवान शिव की, वो जलाभिषेक है। दूध की व्यवस्था ना हो, दही की व्यवस्था ना हो, शहद की व्यवस्था ना हो, शक्कर की व्यवस्था ना हो, तो केवल जल चढ़ाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती का भी ध्यान जो है हमें उनकी सेवा करते करते करना चाहिए, क्योंकि भगवान के अर्धांगिनी बनने का जो सौभाग्य है माँ पार्वती को इनकी सेवा के द्वारा ही मिला है। और विशेष करके अपने ससुराल में आगमन होता है भगवान शिव का। और जैसे आम जन भी अगर अपने ससुराल में जाएं तो उसको प्रसन्नता होती है, अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। तो भगवान की पूर्ण कृपा इस श्रावण मास में प्राणी मात्र के ऊपर कही गई है। जिस प्रकार से माँ पार्वती ने भगवान की सेवा करके उनके बालू से लिंग बना करके उनकी सेवा करके अपना पति रूप में जो है उनको प्राप्त किया है, इसी प्रकार से अच्छे स्वभाव का अगर पति चाहिए तो कन्याओं को ये सेवा करनी चाहिए। साथ ही जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग अगर भगवान की सेवा श्रावण मास में करता केवल जल के द्वारा, वैसे तो विधि है, जितनी सामर्थ्य हो वैसे भगवान की सेवा करें, लेकिन विशेष करके पुरुष वर्ग जो है, युवा वर्ग जो है, अगर इनकी सेवा करता है तो भगवान का जैसे स्वभाव शांत है, भगवान सभी को हर इच्छा की प्राप्ति करवा देते हैं। इसी प्रकार से युवा अगर भगवान शिव की सेवा करते हैं तो जिस प्रकार से निर्मल स्वभाव है भगवान का, वो स्वभाव उनको मिलता है। और कोई भी ऐश्वर्य या कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है, क्योंकि केवल साधारण देव नहीं, महादेव हैं भगवान शिव, और हर इच्छा की पूर्ति शिवालय में आकर के होती है। कोई कहे कि मेरी ये इच्छा है, ये पूरी होगी कि नहीं होगी, तो संसार में कैसी भी इच्छा हो, कोई भी डिमांड हो, कोई भी इच्छा मन में हो, वो भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। प्राचीन समय में भी यानी कि सबसे भय अधिक रहता है जीव को मृत्यु का, लेकिन मार्कंडेय ऋषि अगर को अगर याद किया जाए, उनका स्मरण किया जाए, उनकी कथा को याद किया जाए, तो मृत्यु के भय से मुक्त हुए हैं मार्कंडेय मुनि। और अल्प आयु का जैसे उनको श्राप लगा था,
लेकिन चिरंजीवी हो गए हैं, कभी मृत्यु आएगी ही नहीं। यानी कि साधारण रोग की बात नहीं, जो महारोग है, मृत्यु का जो रोग है जिससे हर व्यक्ति घबराता है, भय खाता है, वो उस भय से भी मुक्त करने वाले ये देव नहीं, महादेव हैं। तो जितना बने इतना जो है प्राणी मात्र को इनकी सेवा ये श्रावण मास में विशेष करके करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, इनकी कथाओं को सुने, इनके चरित्र को सुने। तो भगवान शिव की सेवा के साथ साथ जलाभिषेक करें, पंचामृत से सेवा करें, और भी नाना प्रकार की विधि है कि फला द्रव्य अर्पण करने से फला इच्छा की पूर्ति होगी, ऐसा काफ़ी विधान हमारे शास्त्रों में है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये श्रावण मास बहुत पुण्य पवित्र मास है, इसमें सभी मन की इच्छाओं की पूर्ति भगवान शिव की सेवा से होती है। हर एक व्यक्ति को ये करना चाहिए। गुरु, श्रावण माह में सोमवार का विशेष महत्व रहता है, तो सोमवार का क्या महत्व और इस दिन सोमवार को किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें क्या अर्पण करें और कैसे पूजा करनी चाहिए? सोमवार को चंद्रवार भी कहा है, और चंद्र जो है अर्ध चंद्र के रूप में भगवान भोलेनाथ के शीश पर विराजमान है, जिनसे कि उनकी शोभा बढ़ती है। और चंद्रवार यानी कि शीतलवार, कई बहुत बड़े नुकसान हमारे जीवन में हो जाते हैं। क्यों होते हैं कि जब मस्तिष्क में क्रोध बढ़ता है, ताप बढ़ता है, और ताप किसी प्रकार का भी हो वो उसका परिणाम ठीक नहीं है। तो शीश पर रखा है चंद्र को, यानी कि शीतलता प्रदान हो, स्वभाव में शीतलता रहे, शब्दों में शीतलता रहे, और जो भी बात करें वो शीतल शब्दों से ही करें। ये हमारा स्वभाव शीतल होता है। भगवान शिव के लिए विशेष करके जो सोमवार है, शास्त्रों में कहा है कि सोमवार के दिन भगवान पर एक बूंद जल भी अगर चढ़ता है तो वो पूरे वर्ष का लाभ उस दिन उसको मिलता है। विशेष तिथियाँ कही हैं हर देव के लिए, तो महादेव के लिए सोमवार विशेष है। इसमें की गई सेवा अनेक पुण्यों को देने वाली होती है। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य श्री पुरुषोत्तम जी भारद्वाज, और इन्होंने बताया कि आप श्रावण सोमवार में किस तरह भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं।